हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 102 के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सॉलिड वर्क यहाँ पे कैड जो सॉफ्टवेयर है उसमें बनाने वाले हैं। आप दूसरे कैड सॉफ्टवेयर में भी इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो सबसे पहले हमको कौन सा प्लेन लेना पड़ेगा? टॉप प्लेन लेना पड़ेगा। पार्ट डिजाइनिंग में आ जाते हैं। पार्ट डिजाइनिंग के बाद हम यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइन से हम ये जो बॉक्स है या रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल लो तो एक झटके में बन जाता है। कॉर्नर रेक्टेंगल नहीं, सेंटर रेक्टेंगल। ठीक है, डायमेंशन देना है। आउट टू आउट कितना है यहाँ पे देख सकते हो, 324 है और 172 वैसा है। तो डायमेंशन दे दो यहाँ पे फटाफट। ट्विटर, हाँ, 324 172, 324 172। ठीक है, इसका जो अंदर वाला पोर्शन है इसको ट्रिम कर देते हैं, इससे बड़ा दिक्कत आता है। यहाँ से यहाँ डिफाइन कर देते हैं। फुली डिफाइन हो गया। अब क्या करते हैं? ट्रिम करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको जूम कर लेने का। सबसे पहला जो बार चीजें हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको करना है और फिर ये डिस्टेंस दे देना है। तो एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। एक सेंट्रल लाइन ये और एक सेंट्रल लाइन वर्टिकल। ठीक है, अब इसको इसी में मूवमेंट होना है। ठीक है, तो डिस्टेंस दे देते हैं, कितना है? 26.6, तो यानी 13.3 दे देते हैं डिस्टेंस ये फटाफट। 33.3। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 33.9। हो गया। इसको क्या किए? मिरर किए। एक बार इसके रिस्पेक्ट में, एक बार इसके रिस्पेक्ट में, और यही लाइन को दोनों को मिरर किए एक बार इसके रिस्पेक्ट में। काम हुआ खत्म, बाकी पोर्शन ट्रिम। ट्रिम किए तो ये कैसे हो गया? ट्रिम तो हम इसको किए, इसको किए, क्रॉस में क्यों आ रहा है? तो ट्रिम कर देते हैं। आई डोंट नो क्यों क्रॉस में आ रहा है। डायमेंशन हटा देते हैं, डायमेंशन बाद में दे देंगे। अच्छा, अब समझ में आया।
ठीक है, डायमेंशन अब दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी हटा देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 24। ठीक है, इसकी लाइन ये और ये, अरे यार डायमेंशन हट जा, ये और ये वर्टिकल। ठीक है, ये और ये हॉरिजॉन्टल। ये डायमेंशन दे दें, ये हो गया 33.9 हो गया, फुली डिफाइन। सारी चीजें हो गई। अब क्या करना है, एक्सटेंड करना है इस साइड और थोड़ा सा इस साइड, और होल देना है कितने का, 11.1 का, सॉरी होल कितने का है, 5 = 10 का, 4 होल। ये है, इसका डायमेंशन दे देना है, और डिस्टेंस कितनी है, 11.1 और नीचे 15। ये 15, 11.1 लीनियर पैटर्न कितने में है, लीनियर पैटर्न तो दिया नहीं है, वर्टिकल पैटर्न ने 142 में दिया है, मिरर कर देते हैं और 142 में लीनियर पर वर्टिकल पैटर्न कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिरर अबाउट वर्टिकल, ठीक है, फिर से मिरर ही कर देते हैं, मिरर अबाउट हॉरिजॉन्टल। परफेक्ट। ये पोर्शन एक्सटेंड है, कितना एक्सटेंड है वो देखना है, 9 mm एक्सटेंड है और 36 mm वैसे है। ये और ये सिमेट्री 36 9 ये वाला पोर्शन ट्रिम कर देते हैं, ये ओके हुआ, ये पोर्शन और ये पोर्शन मिरर कर देते हैं अबाउट दिस। परफेक्ट, ट्रिम कर देते हैं, परफेक्ट। ये बेसिक चीजें हो गई, जितना सारी चीजें बनानी थी वो हो गई। एक्सट्रूड करना है, कितने mm है ये, 5 mm की थिकनेस है और फुली डिफाइन भी है। 5 mm की थिकनेस दे देते हैं, 5 mm की थिकनेस दे दिया। अभी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बनाना है हमको, ठीक है, ये होल वाला पोर्शन बनाना है दोनों साइड, और फिर इसके बाद ये एक्सटेंड करना है और वर्टिकल लाना है। तो सबसे पहले होल वाला पोर्शन को कट भी करना है और एक्सटेंड भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कट ही कर लेते हैं, या इसी में कट कर लेते हैं, स्केच में ही कट कर लेते तो ज़्यादा सही रहता। यहाँ पे हम
बड़ा वाला होल, ठीक है ना। कितने का था? 95.6। ये और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? 84। हो गया ये मिरर अबाउट दिस, परफेक्ट। ये कट भी हो गया एक साथ। आइसोमेट्रिक व्यू में स्केच में गया, इसको कन्वर्ट एंटिटीज करना पड़ेगा, इसको और इसको। आगे कन्वर्ट एंटिटीज नहीं तो बनाना पड़ता, कट करना पड़ता। अंदर का होल 89.7, अंदर का होल 89.7। ओके, सेंटर लाइन देके मिरर कर देते हैं, ठीक है। मिरर अबाउट दिस बन गया। एग्जिट किए, फीचर में गया एक्सट्रूड। कितने mm एक्सट्रूड करना है अब यहाँ पे देखना है। ये कितने mm है? 15 mm। तो 15 mm बाहर की ओर एक्सट्रूड। परफेक्ट। फिर इसमें गए स्केच में। बहुत बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई चीजें होंगी, बनाना पड़ेगा। इस पूरे पोर्शन को कन्वर्ट एंटिटीज कर लेते हैं, ये जितना पोर्शन है, और एक लाइन दे देते हैं। लाइन कितने की रहेगी? यहाँ से सेंटर से 88 है, तो 88 यानी 44 की लाइन दे देते हैं, मिरर कर देते हैं। सबसे पहले इसको टच होते हुए, इसको टच होते हुए लाइन, ये सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है। ओके, और एक सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन, ये लाइन मिरर हो जाएगी फटाक से इसके अबाउट, और ये कन्वर्ट एंटिटी हो जाएगा। अब बाकी का पोर्शन ट्रिम कर देना है। बाहर वाला, अंदर वाला हो गया। फीचर में गए एक्सट्रूड। कितने mm करना है अब यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 5 mm दिया होगा, कितना? 5 mm। तो 5 mm ही करना है। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बट बहुत आसानी से आप बना पाओगे। एक्सट्रूड 5 mm ही करना है ना। क्या बोल रहा है? अनेबल टू क्रिएट दिस फीचर बिकॉज इट वुड बी रिजल्ट इन 0 थिकनेस जियोमेट्री। तो 5 mm तो दे रहा हूं यार, 10 mm आ जाता है। आ गया। साला नाटक बड़ा करता है, ठीक है। अब बचा ये फीचर, ये वाला पोर्शन बचा, तो इसके हमको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल लेके और ये बना लेना है, या फिर ये प्लेन में जाके टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन, इस पे प्लेन में स्केच करके, क्योंकि सेंटर से स्केच होगा तो सेंटर से दोनों साइड हम बना सकते हैं।
नहीं होगा, नहीं होगा। तो काम करते हैं, इसी प्लेन में एग्जिट करते हैं, इसमें स्केच करते हैं। ठीक है, सेंटर से कितना है ये देख लेते हैं, उठाते रहते हैं और वर्टिकल कर देते हैं, हो जाएगा। बनता है, सब कुछ बनता है। ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट वर्टिकल, डायमेंशन दे दो, कितना कितना है। पहले तो उसके बराबर हमको ले जाना था, कितना है, रुक जाओ, 5 5 10, टोटल थिकनेस कितनी थी, इसमें 5 5 10 घटा देंगे, 20 है ना, 10 घटा दिए तो 10 आया, 35 10 45। ठीक है, तो ये 45, रेडियस 45, रेडियस है कि पाई है, पाई 45। परफेक्ट। एक सेंटर क्या बोलते हैं, अंदर का सर्कल, पीस का परफेक्ट, एक्सट्रूड, बाहर साइड नहीं अंदर साइड, कितने mm है, 11.2। मर्ज नहीं करना है इसको। ठीक है, ये पोर्शन लिए, मिरर, इसमें भी मिरर होगा, ढूंढना पड़ेगा मिरर, मिरर अबाउट किस प्लेन, ये देख सकते हो, परफेक्ट बन गया। मिरर तो बना, बट अगर ये इमरजेंसी होता तो बढ़िया रहता। बन गया, इमरजेंसी नहीं रहता तो नहीं बनता। ठीक है, स्केच में फिर से एक बार जाते हैं। अब इस स्केच को, ये जो लाइन है, लाइन ला के कितने हमको ले जाना है, पहले 20 में 10 चला गया था, 10 mm और हाइट। ठीक है, एक यही चीज बस बचा है, और बाकी सारे के जो सारे जो पार्ट हैं, परफेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट हो, आप आसानी से बना सकते हो, बट थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगेगा, टाइम लग सकता है, बट आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, तभी उस ऑब्जेक्ट को आप बना पाओगे। ठीक है, बाकी बहुत ही आसान था, देख सकते हो कितना आसान था। कलरिंग बस कर देनी है फटाफट।
कलरिंग शानदार तरीके से करो, मजा आता है कलरिंग करने में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाए हो तो सबसे ज्यादा मजा आता है कलर करने में। ठीक है, इसको भी ब्लैक कर दो। बहुत ही शानदार ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया है आपके सामने। ऑब्जेक्ट बनाने में मजा भी आता है, बट अगर सॉफ्टवेयर आने लगता है, और सॉफ्टवेयर ही नहीं आता तो ऑब्जेक्ट बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, गुस्सा आती है। आइसोमेट्रिक व्यू, रियल, प्लेन वाइट। ये देख सकते हो कितना शानदार ऑब्जेक्ट बन के रेडी है।